नमस्कार साथियों। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और उसी समय दिल्ली दर्पण टीवी ने बोला था कि ये जो वेरिफिकेशन होगा सहारा निवेशकों का सिग्नेचर के मामले में, फ़ोटो के मामले में कहीं ना कहीं खामियां पाई जाएगी। और ये तर्क दिया गया था हम लोगों ने कि सिग्नेचर सहारा में जो गड़बड़ झाला चला है और सहारा में अक्सर जो है खुद एजेंट जो है वो निवेशकों के सिग्नेचर कर देते थे, या यदि निवेशक के सिग्नेचर का भी बात होगी तो आज की तारीख में जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है कितने कितने साल कितने लोगों को सिग्नेचर करे हुए हो गए हैं, तो निश्चित रूप से सिग्नेचर के मामले में खामियां होनी जरूरी, मतलब ये संभावना व्यक्त की जा रही थी। और यदि आज की बात करें सारा रिफंड पोर्टल की, तो जितने भी फॉर्म जो हैं ऑनलाइन भरे गए हैं उनमें से अधिकतर फॉर्म जो हैं वो रद्द हो चुके हैं। गड़बड़ उनमें जो है काफ़ी गड़बड़ पाई गई है, रिजेक्ट हो रहे हैं उस फॉर्म, और सहारा निवेशकों में बड़ा आक्रोश है इस मामले में। जब रंग दे बसंती के अध्यक्ष इंद्रवर्धन राठौड़ से मैंने बात की, उनका तो यहाँ तक दावा है कि जितने फॉर्म अब तक ऑनलाइन भरे गए हैं उनमें 95% जो हैं वो रद्द हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। बीके श्रीवास्तव जो है जो सारा निवेशकों के लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने दावा किया कि लगभग 50 से 60% जो है वो फार्म रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक मात्र 112 लोगों को जो है वो 10,000 रुपये दिए हैं, और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था कि 40 से 45 लाख जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और यदि जिस तरह से वेरिफिकेशन हुआ है और अधिकतर जो फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऐसे में तो लग नहीं रहा कि 10% लोगों को भी जो है ये 10,000 रुपये भी मिल पाएंगे। और जहाँ तक 5,000 करोड़ रुपए की बात है, लग नहीं रहा कि चुनाव से पहले जो 5,000 करोड़ रुपए जो है सेबी से रिलीज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, इन्हें भी जो है सारा निवेशकों को दे पाएगी। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि सरकार में इस तरह की खामियां होती है, इस तरह की औपचारिकताएं होती हैं, तो क्या ये जिस तरह का निवेशकों का दावा था, जिस तरह से निवेशकों ने आरोप लगाया था कि सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये सब कुछ किया है। और ऐसे में ये भी प्रश्न उठता है कि यदि सहारा के निवेशकों से केंद्र सरकार को सहानुभूति है, गृह मंत्री अमित शाह को सहानुभूति है, तो लाखों रुपए जो है एक एक एजेंट का है। कई एजेंट ऐसे भी हैं जिनके करोड़ों रुपए जो हैं वो सहारा पर हैं। दरअसल सहारा के जो एजेंट हैं उन्होंने अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से पैसा इकट्ठा कर सहारा में जमा किया, और आज की तारीख में जब वो लोग उन लोग निवेशकों को पैसा नहीं लौटा पाए तो बड़ी जलालत उन्हें झेलनी पड़ रही है, घर में तोड़ फोड़ भी हो रही है, अपने घर जा भी नहीं पा रहे हैं। और यही वजह रही कि 2,000 से ऊपर एजेंटों ने सहारा में अब तक जो है आत्महत्या की है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि सुब्रत राय जो है वो लगातार दावा कर रहे थे कि सेबी को पैसा हमें देना नहीं है, सेबी से हमें पैसा लेना है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुब्रत राय की एक तरह से ये जीत हुई है। सुब्रत राय ने साबित कर दिया कि हम सेबी से पैसा लेकर ही जो है वो निवेशकों को देंगे, और जो काम सुब्रत राय को करना चाहिए था वो जो है काम सुब्रत राय ने हथकंडा अपनाकर केंद्र सरकार को एक तरह से सौंप दिया। मतलब ये कहा जा सकता है कि सुब्रत राय पर जो टेंशन थी, सुब्रत राय के जो गले में जो है एक तरह से फंदा जो है ये पड़ा हुआ था, वो सुब्रत राय ने अपना फंदा जो है निकालकर वो गृह मंत्री अमित शाह के गले में डाल दिया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है यदि केंद्र सरकार की इस रिफंड पोर्टल में खामियां पाई जा रही है, सारा निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार पर जो है वह दबाव बन रहा है। जो दबाव सुब्रत राय पर था, जो दबाव सारा प्रबंधन पर था, वह केंद्र सरकार पर जो है वो पड़ चुका है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि
यदि आप आज सहारा प्रबंधन की बात करेंगे तो सहारा जो प्रबंधन है, विशेष रूप से सुब्रत राय, ये दावा किया जा रहा है कि जैसे सहारा मैनेजमेंट ही ये पैसे दे रहा हो। और जिस तरह से निवेशकों में ये आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, उसके राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद तीसरी भारत यात्रा पर है राजस्थान में, और उन्होंने पूरा केंद्र सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूंक रखा है। उधर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो अभयदेव शुक्ल की अगुवाई में चल रहा है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। और 26 तारीख को रांची में प्रोटेस्ट है, और 2 सितंबर को जो है कानपुर में जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसे ही जो है जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, वो 25 अगस्त को जो उनका मिशन भुगतान यात्रा है उसका स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं। 5 सितंबर को जो है वो राजस्थान विधानसभा का घेराव है, 8 सितंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव है, 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव है, और 13 सितंबर को लखनऊ विधानसभा का घेराव है। एक तरह से जो मोर्चा सुब्रत राय के खिलाफ खुला हुआ था, जो मोर्चा ठगी कंपनियों के चेयरमैन के खिलाफ खुला हुआ था, वो मोर्चा अब केंद्र सरकार के खिलाफ खुल चुका है। और इन सारे निवेशकों का ये दावा है, ये कहना है, ये ऐलान है कि जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आगे लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से 13 करोड़ निवेशक सहारा के हैं और दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हैं, ये दावा किया जा रहा है कि देश में लगभग 50 करोड़ निवेशक सहारा पीड़ित हैं। यदि इन निवेशकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया तो भले विपक्ष तख्ता पलट ना कर पाए, लेकिन ये निवेशक जो हैं आज की तारीख में मोदी सरकार का तख्ता पलट करने में सक्षम हैं। अब देखना ये होगा कि सारा रिफंड पोर्टल में ये जो खामियां पाई जा रही है, जिस तरह से फार्म जो रिजेक्ट हो रहे हैं, इसको लेकर निवेशकों का क्या रुख होता है और केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल